क्योंकि हमारा मिलकर संघर्ष जारी और संघर्ष की क्लास में आप सभी का फिर से दिल खोलकर स्वागत करता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, उससे पहला पार्ट ला चुका हूं, बट एक और मैं आपको बात बता दूं। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आपने जो कराया था वो आया नहीं। बेटा पेपर मैच करके देखो, 100% कहता हूं 50+ नंबर में आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो हमने कराए थे। और इस चीज को भी ध्यान में रखना, यहाँ भी 100% ही कह रहा हूं कि क्वेश्चन वही है जो पेपर में आपसे पहले आए हुए हैं और आने वाले हैं, ये भी छाप के रखो। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है जूलॉजी के क्वेश्चंस हैं और सेकंड पार्ट है, इससे पहला वाला पार्ट आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन का। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाइए और उन्हें देख लीजिए। और मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले वीडियो में मैंने लॉन्ग को लिया था, बट इस वाली वीडियो में मैं शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों क्वेश्चन को लेता हूं। और साथ के साथ ही मैं लिखने का कंसेप्ट आपको बता चुका हूं कि आपको लिखना किस तरीके से और पेपर में क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। शॉर्ट क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। और साथ के साथ ही बता दें कौन कौन से हमारा सबसे पहला ही क्वेश्चन है हमारा लाइसोसोम की संरचना है, हम उसके कार्य का वर्णन करवा रहा है। यानी कि आपको कि खड़ा पेज भरना है, उसके कार्य से रिलेटेड बताना है और उसकी स्ट्रक्चर को बना के समझाना है, बस इतना आपको करना है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है गोल्जी की संरचना है, हम उसके कार्य बताने हैं। यानी हमारी जो गोल्जी है उसकी संरचना के बारे में बताना है। ये भी हमारा सेल के ही पार्ट होते हैं, लाइसोसोम गोल्जी, ये भी आपको डिफरेंट में अच्छे से कवर कर लेना है। और साथ ही तीसरा क्वेश्चन अगर बात करें तो ऑक्सीडेटिव जो फास्फोलीकरण क्या है, ये तो बेटा मैंने आपसे पहली वीडियो में भी बताया था जब मैंने इसका पार्ट 1 लेकर आया था। जहां एटीपी का फॉर्मेशन होता है वहां पर ये होता है, वहां देखोगे तो उसे भी याद कर लेना और यहाँ पे भी आप इसे शॉर्ट नोट में भी याद कर सकते हैं, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ से। फिर अगला हमारा प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, ये आपको अच्छे से कवर कर 12th क्लास में भी आपको इसने कवर किया था। राइबोसोम्स क्या है ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन गया था। बट अगला अगर 5 देखें तो हमारा क्या है एपोप्टोसिस की परिभाषा उसकी डेफिनेशन को बताना है। दूसरा हमारा नाइक्रोसिस कैसे उससे डिफरेंट है ये आपको बताना है। लेकिन आपको नेक्रोसिस को भी कवर करना है, एपोप्टोसिस को भी कवर करना है। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना है, हेडिंग बाय हेडिंग को कवर करना है। अगर आप नहीं करते तो वो आपकी बात है, लेकिन आपको ये याद करके ही जाना पड़ेगा। टेस्ट क्रॉस बैंक क्रॉस बेटा आपसे 12th क्लास में भी पूछता है, बीएससी फर्स्ट ईयर में पूछता है, सेकंड ईयर में पूछेगा। आपसे मैं बताता हूं कि फाइनल में भी शॉर्ट नोट में जब एमसीक्यू करोगे तब भी वहां पूछेगा, क्योंकि इसमें पूछता ये है कि टेस्ट क्रॉस जो होता है किसके साथ कौन सी रिएक्शन करता है। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस जो होते हैं वो मेंडल के लॉ पर कुछ आधारित होते हैं उस कंसेप्ट में, ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा 7 नंबर, इन्हें बुकेरिया कह देते हैं या ब्राउचेरिया भी इसे बोला जाता है, कि इसकी माइक्रोफाइलेसिस की एक स्टेज होती है जो पानी के ऊपर कुछ लार्वा तैर जाता है, उस स्टेज की संरचना यहाँ पे पूछ रहा है, उस स्टेज को आपको बताना है। अगला है हमारा 8 वाला है वंशाली चार्ट। आप क्या है, इससे पहले ही आप जो पेपर हुए थे उसमें ये पूछा गया था, यानी वंशाली चार्ट क्या है, इस पर टिप्पणी लिखी। तो यहाँ पर कुछ टिप्पणी भी मैंने दी गई है, उन टिप्पणियों को आप जरा आप पेपर में नजर डालोगे तो वहां पर कुछ टिप्पणी दी गई थी, उन टिप्पणियों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन शॉर्ट नोट में लेकर के आया हूँ। उनको पर करना आपको 1 पेजेस के वे में याद है, ऐसा ना हो कि आप शॉर्ट वे में करके चले जाएं बिल्कुल, पर वो भी गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका होता है GERL, इसको करना है आपको। ये घर वाली स्पेलिंग मत समझ लेना, बट ये एक कंसेप्ट है, उसको कवर करके जाना है, आपका जूलॉजी का ही है। हमसे पूछा गया है लाइसोऑक्सीसोम्स में पैराऑक्सीसोम्स की आपको बताना है, ये सबसे पहले पेपर में पूछा गया था पैराऑक्सीसोम्स के बारे में और हमारा लाइकोऑक्सीसोम्स के बारे में, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा हमारा न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में पूछा गया है, ये आपको बताना है। उसके बाद हमारी सेल जो है सेल साइकिल होती है, जीवन चक्र किस तरीके से सेल अपना कोशिका जो स्टेज है वो बतानी है आपको। उसमें फिर अगला है हमारा पॉलीपेप्टिन जो गुणसूत्र होते हैं वो आपको बताने हैं। उसके बाद हमारे लैंप पुरुष के गुणसूत्र होते हैं वो आपको दर्शाना है, इसमें कैसे कैसे वो होते हैं सब एक्सप्लेन करना होता है बेटा। जीनोमिक्स हमारा इम्प्रिंटिंग होता है वो आपको बताना है। HIV बताना है, HIV कौन सा होता है जो कि एड्स वायरस से रिलेटेड होता है। कोविड-19 के बारे में लिखना है आपसे, सबसे पहले पूछे गए थे क्वेश्चन। और मलेरिया यानी कि एक डिसीज आपसे पूछेगा, डिसीज अब से पहले भी वीडियो में लॉन्ग में बता चुका हूँ कुछ डिसीजों को, इसमें से पर डिसीज याद जरूर करके जाना। और हमारा लास्ट फाइनल मैं आपको बता रहा हूँ मनुष्य में होने वाले जो हीमोफीलिया और एक जो होता है जो वंशागति जो हीमोफीलिया और वर्णात्मक यानी अंधापन जो रोग होता है। और हीमोफीलिया में क्या होता है, जहां से कट जाता है वहीं से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं बन पाता और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और इसमें क्या होता है वर्णात्मक में मनुष्य जो कलर ब्लाइंडनेस की जो बीमारी होती है उसमें अंधापन होता है मनुष्य की आंखों में, ज्यादा पर वो कलर का विजन नहीं कर पाता, वही प्रॉब्लम हो जाती है। इन सब चीज को आप अच्छे से सीन शॉट भी ले सकते हैं, सीन शॉट के साथ इसे कवर कर लेना। बट ये क्वेश्चन आपको टॉपिक्स बाय टॉपिक याद करना क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। इसी के साथ अगली जो वीडियो आएगी वो केमिस्ट्री की आने वाली है।